हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब आपका जो एनईपी का सिलेबस है, लास्ट बिल्कुल टॉपिक रेजिड्यू, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बड़े एग्जाम्स की अगर मैं बात बोलूं, नेट हुआ, गेट हुआ, ठीक है ना, इन एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है ना, लेवल इधर उधर चेंज करेगा, थोड़ा बढ़ाएगा, बट क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ढंग से समझिएगा। अब थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैं बताना चाहता हूं ना कि रेजिड्यू का मीनिंग क्या है या रेजिड्यू क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए, आपने कुशी-गोडसेट थ्योरम पढ़ा था ना, क्या था समझिएगा। एक कॉन्टूर है, ये सिंपल क्लोज कॉन्टूर मैंने लिया सी, ठीक, और एक फंक्शन है एफ जेड। ठीक, अगर ये फंक्शन एफ जेड इस कॉन्टूर के हर एक पॉइंट पे ना, ये देखिए कॉन्टूर के जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे कॉन्टूर के ऊपर और कॉन्टूर के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पे अगर फंक्शन एनालिटिक है, तो कुशी-गोडसेट थ्योरम क्या बोलता था, इस फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ओवर सी, ये क्या होता था, जीरो। ठीक है, फिर से कुशी-गोडसेट थ्योरम यही बोलता था ना कि अगर कोई फंक्शन है एफ जेड, वो एनालिटिक है किसी भी सिंपल क्लोज कॉन्टूर के ऊपर और इसके अंदर हर एक पॉइंट पे, तो उस केस में कॉन्टूर इंटीग्रेशन इस फंक्शन का ओवर दिस कॉन्टूर इज जीरो। ठीक, अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने किया था मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में, ठीक है ना, उसको जरा याद करिए, सर्कल वगैरह बना के किए थे। अब मान लीजिए मैं सिंपल सा एक पॉइंट लेता हूं, इस कॉन्टूर के अंदर, ये रेड वाला मतलब डेंजर के लिए नोटेशन है, तो ये जो रेड वाला पॉइंट है, इस पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट हो गया तब तो ये, और ये सिंगुलर पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। फिर से आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, माइंड इट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हमने देखा था, याद करिए, तब उस केस में ये इंटीग्रेशन नॉन जीरो आता है, मतलब इसकी वैल्यू अब जीरो न होके कुछ वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल सपोज ए। ठीक है ना, तो ये जो ए आता है वो कहां से आ गया, कॉन्टूर इंटीग्रेशन की वैल्यू। दैट मींस क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, जो कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ये कुछ न कुछ इस इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो क्वांटिटी ये कंट्रीब्यूट करेगा इस इंटीग्रेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। तो यहीं से रेजिड्यू का कॉन्सेप्ट आया। ठीक, अब चलिए रेजिड्यू का एक्चुअल जो डिफिनीशन है, अब मैं उसको आपको डिफाइन करने जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने वही सब कुछ वही लिया, एक कॉन्टूर लिया, सिंपल क्लोज कॉन्टूर, फंक्शन एफ जेड लिया, ठीक है ना, ये फंक्शन जो है इस पॉइंट मैं मान के चलता हूं, बाकी इसके बाउंड्री पे भी और इसके अंदर भी हर पॉइंट पे एनालिटिक है, एक्सेप्ट केवल ये रेड वाला पॉइंट, और ये मेरा क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इस फंक्शन का। तो याद करिए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, तो क्या होगा अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसके अबाउट मुझे, मतलब इस पॉइंट का एक डिलीटेड नेबरहुड मिलेगा। याद करिए ऐसे, ये डिलीटेड नेबरहुड है ये वाला, और ये डिलीटेड नेबरहुड है, मतलब इसको कैसे लिखते थे, जीरो दिस मॉड जेड माइनस जेड जीरो लेस देन इप्सिलॉन। अब इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं जेड जीरो। ठीक है ना, तो ये जेड जीरो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है इस फंक्शन का। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डिलीटेड नेबरहुड, मतलब इस रेड वाले पॉइंट को मैं हटा दिया, मतलब पंक्चर कर दिया। अब पंक्चर करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ऐसे ना, ये देखिए इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, पंक्चर कर दिया है इसको आपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसे बना दिया। तो अब ध्यान दीजिए, अब जैसे ही आपने पंक्चर किया, ठीक है, तो यहां पे
ये जो मेरा एनुलस रीजन बनेगा, थोड़ा सा बढ़िया से नहीं बन पाया, ये चारों तरफ बराबर स्पेस होना चाहिए था, ठीक है, बट ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, ताकि ये बराबर पैरेलल मतलब दिखे कि आपको हाँ इक्वल है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये एनुलस रीजन है। अब यहाँ पे देखिए पंक्चर किया तो ग्रीन बाउंड्री, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसको पंक्चर कर दिया। तो इस ये जो रीजन है, मतलब ये देखिए ये वाला ना, डिलीटेड नेबरहुड जिसको आप बोल रहे हैं, इसमें इस फंक्शन का लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन जब लिखेंगे ना, तो यहां पे जो प्रिंसिपल पार्ट में ये जो मेरा पॉइंट आता है, ये जो टर्म आता है, पहला टर्म क्या, b1 अपॉन z माइनस z0, तो यहां पे ये जो b1 है ना, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, रेजिड्यू, ठीक है। तो चलिए अब मैं प्रॉपर इसको डिफिनीशन, मेन कॉन्सेप्ट सब कुछ बता चुका हूं मैं, तो अब मैं लिखता हूं लेट fz, ठीक है, लेट fz, ऐसे मैं प्रॉपर बहुत बढ़िया तरीका से लिखता हूं, ठीक है ना। अभी कॉन्टूर हटा के बस एक पॉइंट में लेता हूं, तो मैं क्या ले रहा हूं, लेट z इक्वल टू z0 be an isolated singularity या सिंगुलर पॉइंट ना, सिंगुलैरिटी, let z is equal to z0 be an isolated singularity of fz, then we can have Laurent series expansion, Laurent, ठीक है ना, Laurent series expansion, Laurent series expansion, मैं इसको पूरा साफ साफ लिख देता हूं ना, can have Laurent series expansion इन रीजन क्या होगा, देखिए मैंने ऊपर खींचा हुआ है, z माइनस z0 लेस देन इप्साइलन, इप्साइलन की जगह कुछ बुक्स में r लिख देते हैं, वो रेडियस होगा ना, ठीक है ना, एनुलस रीजन का। एनीवेज, तो वी कैन हैव लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन इन दिस ऑफ fz about the isolated singularity z is equal to z0, ठीक है ना। so let this be an isolated singularity of fz, then we can have Lorentz series expansion in this of fz about the isolated singularity this, that is मैं ये लिखना चाहता हूं Lorentz series expansion क्या होगा, fz is equal to एनालिटिक पार्ट आप जानते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, ये तो रट चुका होगा आपको, क्या था, an z माइनस z0 रेज टू द पावर n प्लस, इधर प्रिंसिपल पार्ट जो आता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ना, b1 अपॉन, मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, z0 प्लस b2 अपॉन z माइनस z0, और प्लस इस तरह से bn अपॉन z माइनस z0 रेज के पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जो वैलिड है वो रीजन जरूर आप लिखे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये रीजन लिखने से एक फायदा होता है आपका कॉन्सेप्ट, सॉरी, लेस देन इप्सिलॉन, चलिए ठीक है, जो रीजन है मेरा दिस लेस देन इप्सिलॉन, ठीक है, इस रीजन में मैं ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख सकता हूं, ठीक है। अब आता हूं मैं, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया, तो यहां पे 1 अपॉन z माइनस z0 का जो कोफिशिएंट है दैट इज b1, इसी को हम क्या डिफाइन करते हैं, इस फंक्शन का रेजिड्यू एट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z इज इक्वल टू z0। अब मैं यहां पे आता हूं, देन द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस z0, ये देखिए फर्स्ट टर्म जो होगा ना प्रिंसिपल पार्ट में, तो उसी में 1 अपॉन z माइनस z0 का कोफिशिएंट वो क्या है, b1। सो देन द कोफिशिएंट ऑफ दिस is defined as the residue of fz
एफ जेड at the isolated singular point z is equal to z0 and is denoted by कैसे डिनोट करते हैं देखिए, ये रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट एट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी z is equal to z0. सो दैट इज, अब आता हूं, दैट इज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट z is equal to z0. ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है ना. दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, b1. तो यही डिफिनीशन है फ्रेंड्स, यही मेरा डिफिनीशन है, इसी को आपको याद करना है. पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया. सो एक बार मैं पढ़ देता हूं, कहीं राइटिंग मिस्टेक तो नहीं है. लेट z इज इक्वल टू z0 बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ fz, देन वी कैन हैव लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इन दिस ऑफ fz अबाउट द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी दिस, दैट इज ये, ठीक है ना. देन द कोफिशिएंट ऑफ दिस is defined as the residue of fz at this and is denoted by this. समझ में आ गया. रेजिड्यू का डेफिनेशन ये हो गया, ये डेफिनेशन है, ठीक. अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कर देते तो बहुत ही अच्छा होता. बिल्कुल हम एग्जांपल करेंगे फ्रेंड्स. सो देखिए, अगर आपको बहुत सारे फार्मूले आगे करेंगे, अगर आप जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है उसके अबाउट फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख देंगे ना, तो वहां से बस ये कोफिशिएंट निकाल लीजिए b1, वही रेजिड्यू होता है, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा. तो आदत डालिए, जब भी प्रैक्टिस करें ना तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख के भी करिए, फार्मूले से भी करिए. एनीवेज, मैं ये फंक्शन लेता हूं, लेट एफ जेड दिस इज इक्वल टू 2z, ठीक है ना, 2z नहीं, मैं थोड़ा सा और ये fz is equal to this 5z minus 2 upon z minus 1. प्लीज चेक करिए, ये मैंने फंक्शन लिया 5z minus 2, ठीक है ना, ये फंक्शन लिया मैंने. अब देखिए, अब इतने डिटेल में हमने किया है ना कि सब कुछ आपको पता हो जाएगा. अगर मैं बोलूं कि इसका सिंगुलरिटी निकालो, तो सिंगुलरिटी कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए. इसको आप मान लीजिए क्या है, रेशनल टाइप का फंक्शन है, तो इसको मान लीजिए कैपिटल pz जो लिखते थे, और इसको मान लीजिए कैपिटल qz. इंडिविजुअली ये भी बीइंग पॉलिनोमियल इंटायर फंक्शन, ये भी बीइंग पॉलिनोमियल इंटायर फंक्शन इंडिविजुअली. बट ओवरऑल जब ये क्वोशिएंट फंक्शन है तो इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, वो जहां पे ये नीचे वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स qz जहां पे जीरो होगा, और qz जहां कहां पे जीरो होगा, दो पॉइंट्स पे है, z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1. प्लीज चेक करिएगा, ठीक है. दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स अभी जो थ्योरम किया था इसके पहले हम लोग क्या है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन, या उसके पहले जो किया था जो थ्योरम, अगर नीचे वाले फंक्शन का ये जीरो है, और इनफैक्ट ये दोनों सिंपल जीरोज है, आप चेक करिएगा, सिंपल जीरोज है. तो अगर ये सिंपल जीरोज है नीचे वाले का, और इन दोनों पॉइंट्स पे देखिए ये दोनों फंक्शंस क्या है ना, अभी ऐसी बात है ना फ्रेंड्स, ये इंटायर फंक्शंस है, क्लियर. और इन दोनों पॉइंट पे ऊपर वाला फंक्शन तो वैसे भी जीरो नहीं है, वो देख ही रहे हैं, ठीक है. तो अब मैं आता हूं, अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं, जो वो रिजल्ट किया था, तो वहां से क्या हो जाएगा, अब मैं यहां पे लिखता हूं. सो दिस विल इंप्लाई z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1 r, क्या है, r ओवरऑल फंक्शन के क्या हो जाएंगे, पोल्स. तो r पोल्स ऑफ किसका, fz. और पोल्स हो गए मतलब क्या, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का तो टाइप होता है पोल्स ना. तो दैट मीन्स ये लिख देता हूं, z इज इक्वल टू 0 एंड 1 आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हो गए. अब अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, रेजिड्यू निकालने में. और मैं करूंगा क्या कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखूंगा. अब यहां से रीजन की बात करते हैं. देखिए पहले यहां से स्टार्ट करिए, z इज इक्वल टू 0 है, तो पंक्चर डिस्क जो बनाएंगे आप, ये होगा, पहले तो ये कर दीजिए, और स्मार्टली ऐसा बनाइए ना कि दूसरा वाला भी जो सिंगुलरिटी वो भी गायब हो जाए. तो लेस देन 1 कर दूंगा ना, ध्यान दीजिए. तो क्या हो गया कि इस रीजन में
या जो ये डिलीटेड नेबरहुड ले रहा हूं जीरो का, ठीक है ना, ये देखिए मेरा ओरिजिन है। ठीक, अब यहां पे मैंने क्या किया, पहली चीज की ये 1 यूनिट का पहले, ओहो चलिए ठीक है, कोशिश करता हूं थोड़ा ठीक बन जाए। चलिए ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक बन गया। ये 1 यूनिट का मैंने ये बनाया, और जीरो को हटाना है तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना, जूम कर दीजिए, ताकि आपको दिखे कि ये पंक्चर डिश हो गया। हो गया। अब इस रीजन में इसको पूरा डार्क कर लीजिएगा, येलो कलर, बस मैं ऐसे खींच देता हूं, इतनी बार किए हैं कि अब आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना। ये तो ये जो येलो रीजन है, यही मेरा क्या है, जो रीजन मैं लिख रहा हूं ना, क्या मॉड जेड, अब इसको मॉड जेड ही लिखिए, दिस लेस देन 1, प्लीज चेक करिएगा। तो इसमें ये फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे एनालिटिक हो गया। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में लिखने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, और ये जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, आप करके देखिएगा, ये आता है 2/z, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस 3/z - 1। करके देखिए, 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2z - 2, और 3 से यहां पे करेंगे 3z हो गया, तो अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा 5z - 2। ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला तो खैर ये रह ही जाएगा, मतलब ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया दैट इज करेक्ट, वेरी मच करेक्ट। ओके, अब चलते हैं यहां पे, ये कर लिया मैंने, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया भाई। अब ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट के अबाउट ना, तो ऐसे, तो z = 0 के अबाउट क्या होना चाहिए था, जो आएगा रेजिड्यू, वो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में इसका मतलब 1/z का कोफिशिएंट, और z = 1 के करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा 1/z - 1 का कोफिशिएंट। किस्मत से देखिए, ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है, और इसमें एक ही टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म, इसके करस्पॉन्डिंग एक टर्म है, ओनली 1 टर्म। तो अब मैं लिख सकता हूं, सो आते हैं, रेजिड्यू ऑफ fz, पहली जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, z = 0, ठीक है ना। इसी को मैं नाम दे देता हूं ना, वहां कैपिटल B1 दे दिया। चलिए, ये क्या हो जाएगा, 1/z का कोफिशिएंट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में, और 1/z का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसका रेजिड्यू क्या हो गया 2। उसी तरीके से रेजिड्यू ऑफ fz एट द पॉइंट z = आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट 1, क्या हो जाएगा, दिस विल बी, नाम दे दिया B2, कोफिशिएंट ऑफ इसका, और यहां पे कोफिशिएंट क्या है 3। प्लीज प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, कितना स्मार्टली आपने निकाला। तो यहां से हमने रेजिड्यू का डिफिनीशन सीखा, कैसे निकालना है, जो भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है उसको लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिखिए, इस तरह से आप पंक्चर डिश बना के, हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। और निकालने के बाद, ठीक है ना, जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में जो भी सिंगुलर पॉइंट है, उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, यही से ना आता है, तो 1/z - z0 का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे B1, वही मेरा क्या होता है, रेजिड्यू उस आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट पे, उस फंक्शन का। और यहाँ पे स्मार्टली हमने किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपका फेवरेट होता है ना, आप बोलते हैं ना एज ए स्टूडेंट कि सर कुछ फार्मूले जो हैं हम लोग कैलकुलेशन, ये कौन जाए लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लिखने। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन की आदत बना लिया आपने, और इसीलिए मैंने बार बार रीजन बताया है कि किसमें खींच रहे हैं, कैसे करते हैं, कर लिया आपने ना, तो कैलकुलेशन का मिस्टेक बहुत कम होता है। बट मैं आगे फार्मूले भी बताऊंगा। पोल्स पे, चूंकि ये पोल्स थे ना, मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ देखिए लिखा है, पोल्स पे रेजिड्यू निकालने का मेरे पास भरपूर 2-3 फार्मूले हैं, ठीक है ना। वहां से जब मैं करूंगा, वहां पे एग्जांपल्स मैं दूसरा लूंगा, लेकिन प्लीज जब मैं पोल्स पे बता दूंगा ना, तो वापिस आके ये आपकी ड्यूटी है, इस जो फंक्शन है इसका, ये जो पोल्स है ना, z = 0 और z = 1, इन पे रेजिड्यू निकालिएगा, देखिएगा मैच करता है कि नहीं। मैच करेगा, जरूर करना चाहिए। होपफुली ये जो बेसिक वीडियो था रेजिड्यू पे आपके पास पहुंच पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रेजिड्यू एट पोल्स। अब अगर आपको, बहुत सारे वीडियोज आप देखते होंगे, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो इस वीडियो में, मजा आया हो पढ़ के, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो ऑर्डिनरी है, प्लीज वीडियो को देख के छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। लेकिन मैं स्पेशली उन स्टूडेंट से,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और वो नंबर में अगर ऐसे बोले परसेंटेज में मोर देन 70% व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये डीमोटिवेट करता है थोड़ा हमें, ठीक है ना। और हमारा मोटिवेशन आपको पता है ना, आपके अप्रिसिएशन से ही मिलता है। अगर आप हैं स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, तो मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है। जिस दिन अगर आपने मतलब स्टूडेंट नहीं, वो कोई भी टीचर, वो टीचर नहीं बन सकता। तो आपका अप्रिसिएशन जरूरी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और मेरा जो मोटिव है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरी तबीयत खराब है, वॉइस में आपको पता चल रहा होगा, जुकाम खांसी से परेशान हूँ, नाक पूरा जाम है, फिर भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि कंटिन्यू कर सकूँ। बहुत कुछ करना है अभी, ठीक है ना। एनईपी 6 सेमेस्टर में रियल एनालिसिस का मैट्रिक स्पेसिस पोर्शन है, वो कवर करना है। एनीवेज, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां पे हम फार्मूले सीखेंगे पोल्स पे रेजिड्यू निकालने का। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।